नंबर 9 को हम कहते हैं सेनापति। सेनापति की एक राज्य के अंदर क्या महत्वता होती है? सेनापति अपने पूरे सेना को रूल करता है, उन्हें गाइड करता है, बड़ा ताकतवर होता है। लेकिन सेनापति की भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ऑर्डर लेकर ही काम करता है, और एक बार उसको किसी ने ऑर्डर दे दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। 9 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि ये लोग खुद से सोचते कम हैं। नॉर्मली ना जितने भी लोग, अब आप में से कोई जिम जाते होंगे तो ऐसा मत सोचना, पर जितने भी लोग बॉडी बिल्डर जिम जाते हैं, हम कहते हैं ना कि वो लोग सोचते कम है, पावर से ज्यादा काम लेते हैं। उनको हर चीज के अंदर पावर ज्यादा चाहिए होती है। तो 9 नंबर वाले व्यक्ति बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बड़े मूडी होते हैं 9 नंबर वाले व्यक्ति। गुस्सा तो ऐसे लगाओ कि हमेशा इनकी नाक पर बैठा होता है। इन लोगों से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, इन लोगों से कोई भी काम निकलवाया जा सकता है। कैसे निकलवा सकते हैं? ये लोग कैसे हैं कि एक बार इन्होंने कोई चीज ठान ली तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनते। इनका फिजिक, इनका बिल्ड बड़ा अच्छा होता है, इनकी फिजिक अच्छी होती है, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी बॉडी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। They can be very good bodybuilders, they can go in army, they can be a good policeman। और इसके अलावा 9 नंबर वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। ये लोग अपने जीवन में खूब रिस्क लेते हैं और रिस्क लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बट 9 नंबर वालों के साथ एक और चीज होती है कि these people are very very protective towards the person they love और देयर फैमिली। कोई भी व्यक्ति, इनका दोस्त हो, इनकी फैमिली हो, इनका जानने वाला हो, अगर इनकी उनके साथ एक अच्छी अफिनिटी बनी तो ये लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जो कि इनकी एक सबसे अच्छी बात है। ये अपने जिन लोगों को ये चाहते हैं उन पर ये कभी भी आंच नहीं आने देते। इसी वजह से इनकी बड़ी हाई डिमांड रहती है, क्योंकि लोग इनके साथ बड़ा सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि यस, वी आर सेफ विद देम, कि कोई भी हमारे जीवन में कोई दिक्कत होती है तो ये व्यक्ति है, नॉट ओनली फिजिकली मेंटली टू, दैट पर्सन इज देयर टू प्रोटेक्ट देम। 9 नंबर वाले व्यक्ति अपने जीवन में खूब सारे चैलेंजेस को पसंद करते हैं और चैलेंज लेकर ये अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको कहा, यही होती है कि ये लोग कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करके स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इनको जीवन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए, 9 नंबर को मैंने बोला ये अंक है सेनापति का, नंबर 9। एक राज्य के अंदर अगर दो लोग सही तरीके से सम्मेलन में बैठ जाएं तो पूरे राज्य को संभाल सकते हैं और दूसरे राज्य के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो है राजा और सेनापति, यानी कि नंबर 1 और नंबर 9। 9 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 उन व्यक्तियों के जीवन में किसी भी तरीके से लाया जाए। अगर इनकी शादी 1 नंबर वालों के साथ होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनकी ग्रोथ में, इनके पार्टनर की ग्रोथ में। इनके बच्चे का ड्राइवर कंडक्टर नंबर 1 आता है, उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। 9 और 1 की बात कर रहे थे हम। कोई भी बच्चा आप लोगों में से या आपके आसपास में से 19 तारीख को जन्मा हुआ हो, वो बच्चा भले ही गरीब घर में पैदा हो लेकिन कभी गरीब मरेगा नहीं। एंड 19 नंबर पीपल आर दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ देयर फैमिली। वो व्यक्ति जैसे भी घर में पैदा हो, जैसे भी नहीं, अपने परिवार में किसी किसी तरीके से उस लेवल को बढ़ाते ही चला जाएगा। 19 नंबर, आज तक मैंने इस प्रकार का अंक देखा है। मैं ये नहीं कहता कि वो सुपर रईस बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लेकिन 19 पीपल आर लाइक दैट। और इसके साथ दिशाओं का ध्यान, 1 नंबर की दिशा कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। 9 नंबर की दिशा है साउथ डायरेक्शन। इसके जो लॉर्ड प्लेनेट है मंगल। अगेन इन लोगों के लिए भी सबसे पहली रेमेडी, वर्क ऑन योर बॉडी। इन लोगों को अपने शरीर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एनर्जी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दे शुड ऑलवेज बिहेव एनर्जेटिकली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हो सके तो ये हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट ट्यूसडे को एक मील अपना किचन में चूल्हे के पास बैठकर जरूर खाएं, तो इन लोगों का 9 नंबर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। और दूसरी चीज, ये लोग लोगों की हेल्प जरूर करें ताकि समय आने पर लोग इनकी हेल्प कर सकें। इनकी प्रॉब्लम ये होता है, इनकी इतनी मूडी नेचर होती है कि जिसकी वजह से इनका मन है लोगों की हेल्प करते हैं, मन है नहीं, और इतना रूड बिहेवियर हो जाता है कई बार कि जब समय आता है तो लोग इनकी हेल्प नहीं करते हैं। तो इनको ऐसी नेचर बनानी पड़ेगी। यस,
बाकी चीजें तो ऑब्वियसली ड्राइवर एंड कंडक्टर मिलाकर होती हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो अपने फिजिक का मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें और खाना एक बार एटलीस्ट हफ्ते में अपनी किचन में चूल्हे के पास बैठकर जरूर खाएं। ना वो वाला नंबर 9 एंड जीरो ही मैम। Sir, my driver number is 4 and conductor is 9. बाप रे बाप, वो तो मैंने कल ही बताया था आपको कि आप पहले एक सिनेरियो को, वैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैंने सीखा था ना तो मैंने ऐसे गुरुजी से सीखा था कि हम नीचे बैठकर हम लोगों ने सीखा है, हम फैंसी ऐसे रिजॉर्ट्स में या चेयर्स पर बैठकर नहीं, वैसे भी सीखा हुआ मैंने। तो वो लोग हमेशा सीधी मुंह पे बात करते थे, ये 4 9 वाले तो ना झूठे इंसान होते हैं, आई एम सॉरी, पर वो ऐसा क्यों बोलते थे? फिर मैं उनसे समझता था, कहते कि ऐसे इंसान होते हैं, 4 नंबर होता है राहु। अब राहु क्या है? इल्यूजनरी है, अपने दिमाग में एक कहानी बना ली, एक पिक्चर क्रिएट कर ली, फिर उसको इस तरीके से, 9 नंबर है जिद्दी, उसको इस तरीके से अपने जहन में उतार ली कि सामने वाले व्यक्ति को वो कहानी इतने कॉन्फिडेंस से सुनाई कि वो सच मानना शुरू कर देता है। हाँ जी मैम, सॉरी। तो बेसिकली द थिंग इज दैट। हाँ जी मैम, हाँ बताइए। जी। तो जितने एट्रीब्यूट्स बताए 4 and 9 के, Yes. क्या मैच होते हैं आपके Yes, साथ? but my husband is also 9. His driver number is 9 and conductor is 1. अरे वेरी गुड। But match थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा थोड़ा नहीं। बहुत And इसलिए होता है daughter, क्योंकि she's वो 19th born, 19th That's April. really very great. So- तो आपकी जो डॉटर है, आप ये देखिए कि जब से आपकी डॉटर पैदा हुई, क्या तब से आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखनी शुरू करी? Yes, काफी actually. ये चीज को आप संभाल कर रखिए और आज से ये समझने की कोशिश करिए कि योर डॉटर इज वेरी लकी विच इज गिविंग यू इमेंस ग्रोथ। बट इसके साथ, जैसे अभी आपने कहा ना कि एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं छूटते हैं, वो छूटते क्यों हैं? 9 नंबर वाले व्यक्ति ने जहां लेजीनेस दिखाई वहां वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको लेजीनेस को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। साथ में साउथ डायरेक्शन को अगर इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब आप जैसे कि हिंदू हैं, डॉटर भी आपकी 19 वाली है, हस्बैंड 9 नंबर वाले हैं, आप 9 नंबर वाले हैं, तो कोशिश किया करो कि सुबह पूजा के समय या पूजा के बाद घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर चलाओ। उसी से आपको आपके जीवन में, सभी 9 नंबर वाले हैं, आपको वैसे ही इंटरनल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जितने प्लैनेट्स हैं ये साथ में लॉर्ड डेटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सब लोग कोशिश किया करो कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाया करो, आपके लिए और ज्यादा उत्तम रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं, एक बात समझिए, 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, 81 कॉम्बिनेशंस हैं। मैंने कितने अंकों के बारे में बताया? हर चीज सत्य नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज को यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ में एक टॉप शॉट लेवल पर पहुंच सकते हैं। हाँ जी, और कौन वेव करेगा? रिचा मैम। सर, माय ड्राइवर इज 9 एंड माय कंडक्टर इज 8 और मेरे दोनों के एट्रीब्यूट्स खूब अच्छे से मैच करते हैं। एवरीथिंग इज लाइक एग्जैक्टली। एंड सर, वन थिंग न्यू आई स्टार्टेड लेटली फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स, जो हमारे कचरा उठाने वाले भैया आते हैं, एवरी मॉर्निंग जब मैं डालती हूँ कचरा उसमें, तो आई ऑलवेज थैंक यू भैया। एंड कुछ ना कुछ आई गिव हिम, लाइक once a month, twice a month, समथिंग और the other I give him, just to show my respect. बहुत बढ़िया। विकास मेहता जी। सर नमस्कार। सर ड्राइवर 9 कंडक्टर 4। हाँ जी सर, वैसे तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट 9 के तो अब मेरे सारे सिम्टम आपने जो बताए वो काफी हद तक मैच करते हैं। सर प्रॉब्लम लाइफ में होती है, सॉर्ट करना है न्यूमरोलॉजी और वास्तु के थ्रू अपने घर में और लाइफ में। घर में 2 दिशाएं देखनी है, साउथ से लेकर साउथ वेस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो गया नहीं? जी सर। वहां दिक्कत होगी तो लाइफ में ग्रोथ हो नहीं पाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज बड़ी प्यारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी में लोग नंबर्स के ऊपर बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये बता रहा हूँ कि नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे, हो सकता है आपके अंदर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हो। जैसे अभी रूही मैम ने कहा कि बच्चे का 19 है, हस्बैंड का 9 and 1 है। अगर वो एट्रीब्यूट नेगेटिव हुआ ना, तो हस्बैंड उतना ही ज्यादा गुस्से वाले होंगे, और वो एनर्जी तो क्योंकि 9 नंबर वालों के अंदर खूब है और वो एनर्जी निकालनी नहीं है, तो वो कहाँ निकलेगी? वो एनर्जी निकलेगी फिर हमारी अग्रेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, वर्षा मैम। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर 9, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे थे 19। जो एट्रीब्यूट्स एकदम सही है। ही इज वेरी सपोर्टिव, मतलब जो भी मैं आज कर रही हूँ वो उन्हीं की वजह से। तो मुझे बस एक सवाल था कि क्या मैं अच्छी वास्तु एक्सपर्ट या अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकती हूँ? everyone can become good occult practitioner only at one condition, if they meditate। ये मैं इस बैच के पहले दिन से बोलता आया हूँ। कोई व्यक्ति बोलते हैं जी बताओ बन सकता हूँ, नहीं बन सकता, बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। यस, एवरीवन कैन। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ,
इंट्यूशंस भगवान ने बाय डिफॉल्ट सबको दी है, बाय डिफॉल्ट। आप लोगों को सबको लाइफ में बहुत बार ऐसे होता होगा ना, मुझे लग रहा है, होती हैं वो चीजें, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हो और जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करते हो, वन इज नॉलेज, सेकंड इज मेडिटेशन, देन बिकम अ कंबाइंड इंट्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी को वास्तु आता नहीं, वो इंट्यूशन से कैसे बता देगा तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ ऐसे ऐसा होगा? दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इंट्यूशन में जो मैं इंट्यूशंस के ऊपर बात करता हूं, दैट इज नॉलेज प्लस मेडिटेशन, जो इंट्यूशन डेवलप करती है। ठीक है, ओके। ओके।